अभी आपने जिक्र किया दरअसल साहब अलीमा खानम साहिबा के बच्चों का, बेटों का। अच्छा, उसमें अगर आप तसलसल देखें, जिस तरह से पहले गिरफ्तारी हुई, वो फिर सीसीटीवी की फुटेज सामने आई, मेरा सवाल अब बहसीत एक सहाफ़ी के भी आम से और एक बहसीत एक तालिब इल्म के भी कानून के यही रहा कि भाई अगर गिरफ्तारियाँ होनी हैं तो उसका तरीक़ाकार भी होगा। मतलब आप या तो वो भाग रहे हों या रूपोश हों और एकदम सामने आए हों तो जी छापा मारा गया और उनकी कोई रेकी की जा रही थी। जो हुआ, उनकी एंट्री एग्जिट भी पाकिस्तान में होती रही। 2 साल 2 महीने के बाद ये दोनों गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। इन गिरफ्तारियों से क्या ये हुआ है कि जी क्योंकि अलीमा खानम साहिबा वोकल थी बहुत सारे मामलात पे, उन्होंने बहुत जगह गुफ्तगू की, तो एकदम ये भी ख्याल आया कि जी इनको क्यों ऑफ द हुक किया हुआ है, इनको भी सबक सिखाना चाहिए, या इसका इंतजार था कि ये फेज वाइज होना है, पहले ये लोग गिरफ्तार होंगे और फिर इफ पुश कम्स टू शव तो फिर ये हो जाएगा? इन दोनों की जो गिरफ्तारियां हैं जी, उसके ऊपर मैंने तो बड़ा एक सादा सा स्टैंस लिया है और उसके ऊपर मैंने एक्स के ऊपर पोस्ट भी किया है कि ये लीगली इंडिफेंसिबल है और पॉलिटिकली इनसेन आपको नजर आता है जब पहली गिरफ्तारी हुई थी। और उसकी वजह जिस तरह आपने खुद भी फरमाया, आप चूंकि कानून के माहिर हैं तो आप समझते हैं कि आपने अच्छा काम भी अगर कानूनी तौर पर या प्रोसीजरली गलत किया है तो फिर वो आपके तमाम दूध के अंदर मेंगनियां डाल देता है। तो अगर आपने काम ठीक भी करना था और वजूहात बुनियाद बन रही थी जो आपके ख्याल के मुताबिक विच कैन स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो प्रोसीजरली आपने इसकी खबर बनवा दी। दूसरी बात यह कि जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि इन एंड आउट ये करते रहे हैं और इनको बज़ाहिर छूट मिलती नजर आती रही है। अगरचे वो डिफेंस नहीं है, ये ऐन मुमकिन है कि इनकी एक्टिविटीज मॉनिटर की जा रही हो, ये देखा जा रहा हो कि बाहर जाकर क्या अलीमा खान के पैगामात को ये तो नहीं फैलाते, क्या सोशल मीडिया को ये तो नहीं चलाते, जो इवेंचुअली बाद में ये बात निकली। लेकिन ये सारे काम जो है ना, इनके बारे में पहले से आपको मालूमात की फराहमी के साथ मेरे ख्याल में कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट या मवाफिक माहौल बनाना चाहिए था ताकि ये ना लगे कि फैमिली विक्टिमाइज हो रही है। अब अलीमा का जहां तक ताल्लुक है, उनके बारे में पार्टी के अंदर आरा बुरे तरीके से बटी हुई हैं। आप खुद समझते हैं कि वो आरा क्या है, वो बहुत ज़रा कॉम्प्लीमेंट्री आरा नहीं है। जो इनके साथ भी खड़े हैं वो भी फ्रैंकली एक हाथ से इनके साथ मुसाफा करते हैं, दूसरे हाथ से उन्होंने नाक पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि उनको पता है कि सियासी तौर पर ये बहुत मुतनाज़ है। जो इनके मुखालिफिन हैं वो तो इनको इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहते हैं और वो कहते हैं जी ये कैसे मुमकिन है कि एक खातून चलती है लाहौर से, मोटरवे से आराम से आती है और उसके बाद अडयाला के सामने होके ऐसे ऐसे बयानात देती है कि मुनीब साहब वो कोई बंदा वो बयानात जो है ना देकर हजम नहीं करवा सकता। और उसके बाद हल्की सी एक इनकी पकड़ सी होती है, फिर चक्री के ऊपर ये अपनी पसंद का खाना खाती है और वापस चली जाती है। अच्छा, 1 मरतबा हो, 2 मरतबा हो, 3 मरतबा हो, अब ये रूट ही ये बन गया है इनका। यानी उधर से लाहौर से अडयाला, अडयाला चक्री, स्टॉप ओवर एंड देन बैक। तो कहने का मकसद ये कि जो असल में लीड कर रहा है इस तमाम फसाद को, और जंग के मामलात हों या दूसरे हों, उसको तो छूट है। अब इन दोनों को पकड़ने का एक जो मुझे समझ आती है, हमें अब बताया गया है, वो आपने भी देखा है कि जो FIR है उसके अंदर भी ये दर्ज है कि मतलूब थे और ये बाहर से सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर रहे थे। उसके अलावा जो FIR के अलावा जो बातचीत हो रही है, एक ये भी पैगाम देना बड़ा वाज़ेह था कि सलमान और कासिम जो हैं उनके साथ भी यही सलूक होगा। ये तफरीक नहीं रवा रखी जाएगी कि अलीमा के बेटे हैं या इमरान के बेटे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि कवे तीनों तो सुनाए नूनू, तो ये जो है ना इन्होंने पकड़ के ये वाजे कर दिया है कि भैया छूट नहीं है। अगर आप फसाद में मुलव्वस थे, वक्ती तौर पर हमने ढील दी थी, तो वो डील नहीं है। और अगर आप फसाद करने के लिए आओगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि आपका आखिरी और पहला नाम क्या है, हमने आपको पकड़ लेना। तो मेरे ख्याल में इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं जिसकी वजह से इनका जो मेरिट बेस्ड मुकदमा है वो आपको पसेपुश जाता हुआ नजर आता है। अच्छा तल साहब, एक और चीज़ जो हमने विटनेस की पिछले कुछ दिनों के अंदर, एक तकरीर है एक मोअज़्ज़ज़ जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जनाब अतर मिनल्ला साहब, उनकी उन्होंने, जारी बात है ही इज़ अ फ्री मैन, वो एक ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे मुल्क की हमारे मुल्क की अदलिया की तारीख को इतनी अच्छी नहीं रही और ना ही कोई आज के हालात को देखते हुए को मुझे मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आता है। मैं बहसीत एक तालिब इल्म के अर्ज़ कर रहा हूँ। तो
क्या हुआ कि उसको इतनी उसको इरफान सिद्दीकी साहब ने जो उसको रिस्पॉन्स किया है सेनेट के अंदर, वो भी ऑब्वियसली प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशन है, क्या वजह है कि जरा सा जो क्रिटिक है उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता और उसको भी कहा जाता है कि आप तो इस काबिल ही नहीं है, आप बात कर रहे हैं फलाने की, आप तो ये भी नहीं, आप जस्टिस कॉर्नेलियस भी नहीं बन सके। सो ये जहां सर कोई उठाए वहीं पर उसको जवाब मिले, ये क्या निज़ाम बन गया है या हमारा टेम्परामेंट ही ये है जो हुकूमत है या हुक्मरान तबका है उसका? इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें मुनीब, एक तो जस्टिस अतर मनिल्ला स्पेसिफिक है। जस्टिस अतर मनिल्ला का जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ओरिजिनल खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त NWFP की इंटरम जो इंतज़ामी किस्म की काबीना थी उसका हिस्सा बनने से लेकर और मौजूदा जो उनका स्टेटस है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत तरक्की की और वो निज़ाम के अंदर से ग्रो करके आए हैं। अब जब आप निज़ाम के अंदर से ग्रो करके आते हैं तो फिर निज़ाम जानता भी है कि आपने ग्रो कहाँ पर किया और कैसे किया। दूसरी बात यह कि जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो मिजाज आपको अदालत के अंदर नजर आया, उसके अंदर बाज़ हलकों का ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब मोहतरम जज साहब वहाँ पर चीफ जस्टिस थे, उनके की वजह से काफ़ी वहाँ पर मामलात गड़बड़ हुए और ख्याल ये किया जाता है कि जो अदलिया के अंदर मुतबादल या मुतजाद या मुतसादम किस्म की राय पाई जाती है, उसके रूहे रवा यही है। अच्छा, ये अदालतों के अंदर आप बेहतर समझती हैं, ये कोई पहली मरतबा नहीं होगा कि सामने कोई और होता है और पीछे से कोई और अदालत चला रहा होता है। मतलब आपको पता है कि सारों का ख्याल है कि साकिब निसार अदालत चला रहा था, आपको पता है साकिब निसार अदालत नहीं चला रहा था। वो मरहूम जो हमारे थे शेख साहब, सईद शेख साहब, वो अदालत, शेख अहमद सईद साहब, जब गुलजार साहब थे तो बिल्कुल, तो जब गुलजार साहब थे तो आपको पता है गुलजार साहब अदालत नहीं चला रहे थे, बंदयाल साहब अदालत चला रहे थे। और जब बंदयाल साहब थे तो आपको पता है कि बंदयाल साहब नहीं चला रहे थे, एजाजुल हसन साहब चला रहे थे। सो ये तस्वर है कि बहुत सारे ऐसे काम जिससे फसाद पड़ता है, फसाद इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फसाद हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से या मीडिया के हवाले से तनाज़ा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर जज साहब के फैसले या इनकी राय होती है। अब पॉलिसी अब यही बन गई है कि अब हमने जब भी कोई सर उठाएगा तो हमने फौरी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना है। चूंकि अभी 2 जज साहबान ने खत भी तहरीर किया है और उसके बाद मनिल्ला साहब की स्टेटमेंट आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि कहीं ये ना हो कि दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाए और तनाज़ा शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में वो प्रीएम्पशन के अंदर आपको पता है फिर कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टारगेट तो नहीं होता, फिर एक जेनेरिक किस्म की कारपेट बॉम्बिंग होती है जो शुरू है। टुवर्ड्स द एंड एक तरह साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक इन फाइटिंग को नई बात नहीं है। अभी ये बाई इलेक्शन वाला मामला है, वो समझ ये भी नहीं आती कि खान साहब का ऑर्डर असली कौन सा है और उसमें फिर सियासी कमेटी का फैसला कौन सा होता है। अब ये बाई इलेक्शन वाला मामला भी आ गया है और फिर वो बताया जाता है कि नहीं जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी भी उमर अयूब साहब हैं और शिबली फराज साहब हैं सेनेट के अंदर, जो कि टेक्निकली वो नहीं है। लड़ाई इस बात पे है कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान प्रोसीजर अडॉप्ट किया है या नहीं, लेकिन वैसे तो फैक्ट है कि कोई कन्विक्टेड शख्स बेशक फैसला गलत ही क्यों ना हो, जब तक वो कन्विक्टेड है वो नहीं रह सकता मेंबर पार्लियामेंट का, लेट अलोन के वो बन जाए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट और नेशनल असेंबली। सो क्या रहा है पीटीआई के अंदर विद ऑल दिस हैपनिंग? Look, there's a lot of infighting. वो तो हमने कोई ना आपने खबर ब्रेक किया ना मैंने खबर ब्रेक की, ये माशाल्लाह वो खबर है जो हर रोज वो खुद ही ब्रेक कर रहे होते हैं। लेकिन जो दिन ऑफ इनफाइटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जिससे आपको पता चलता है कि फैसला साजी जो है वो साकत है। फैसला साजी हर किसी की अपनी मर्जी के मुताबिक हो रही है और फैसला साजी मुतसादम किस्म की फैसला साजी हो रही है, यानी कि दायां हाथ वो फैसला करता है जो बाएं हाथ को जाकर टक्कर मारता है। बीच में इमरान खान है, जिन तक जब लोगों को पहुंच होती है उन लोगों तक वो पैगाम पहुंचाते हैं और फिर उन लोगों की जुबान से जो इमरान खान ने बात की होती है उसकी तशरीह करके इमरान खान की पॉलिसी को आर्टिकुलेट करते हैं।